बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलामुअलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा, हम साले अव्वल के ग्रामर के हवाले से रोज़नामचा, जिसको आप डेली डायरी कहते हैं, उसका मुतालिया कर रहे हैं। ये आपके बोर्ड पैटर्न के मुताबिक सवाल नंबर 7, मुकालमा रुदात या रोज़नामचा। 3 चीज़ें होती हैं, आपको एक चीज़ करना होता है। रोज़नामचा क्या है, रोज़नामचा कैसे तहरीर करते हैं, इसका पहला लेक्चर अपलोड किया जा चुका है। वो अगर आपने नहीं देखा तो मुलाहिज़ा कर लीजिएगा। मैंने उसमें तफसील से बताने की कोशिश की है कि रोज़नामचा किस तरह लिखा जाता है। उस पहले लेक्चर के बाद आज रोज़नामचे के वाले से दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करेंगे कि रोज़नामचे को किस तरह तहरीर किया जाता है। अजीज़ तलबा, आप जानते हैं कि रोज़नामचा अनसीन होता है, लिहाजा ये एक बड़ी गलत बात होगी कि आप इसको रटा मार लें। रोज़नामचा कोई भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। सो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि रोज़नामचा कैसे तहरीर करते हैं, जो पहले लेक्चर में तफसील से बताया गया। अब हम अमली तौर पर कुछ रोज़नामचों की मश्क करेंगे। हम देखेंगे दूसरे लेक्चर में आज एक तालिब इल्म का रोज़नामचा, एक उस्ताद का रोज़नामचा, डॉक्टर का रोज़नामचा। आपको पहले लेक्चर में तफसील से बताया था रोज़नामचा डेली डायरी होती है। आपको बताना होता है आपका पूरा दिन कैसे गुजरा। 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। वैसे तो डेली डायरी 1 सफ़े की होती है, लेकिन ये क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 1.5 से 2 सफ़ात तहरीर करने होते हैं। और लफ्ज़ इसमें लिखना होता है मैं, यानी आपने अपना रोज़नामचा लिखना है। अगर आपको इम्तहान में आता है तालिब इल्म का रोज़नामचा, तो आप खुद तालिब इल्म में मैं करके लिखेंगे। और अगर आपको होते उस्ताद का रोज़नामचा, तो गोया आप खुद उस्ताद हैं। लफ्ज़ आप मैं इस्तेमाल करेंगे, जिसको उर्दू में कहते हैं वाहिद मुतकल्लम, जो और इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। और इस तरह सब डॉक्टर का रोज़नामचा आएगा, तो गोया आप खुद डॉक्टर हैं और एक डॉक्टर अपना रोज़नामचा लिख रहा है, बता रहा है कि उसका दिन कैसे गुजरा। तो इस शुरू करते हैं जी बाकायदा तौर पर। इस तारुफ के बाद सबसे पहले हम देखते हैं तालिब इल्म का रोज़नामचा कि एक तालिब इल्म की रूटीन लाइफ क्या होती है। सुबह से रात तक तमाम रूटीन लिखनी होती है। ऐसा नहीं कि आप 1, 2, 3 चीज़ें लिख दें। तमाम दिन की मसरूफियात को मुख्तसर बयान करना होता है आपने रोज़नामचे में। सबसे पहले आप तारीख डालेंगे, डेट डालेंगे कि किस तारीख का रोज़नामचा है, ताकि माह साल गुजरने के बाद आपको याद रहे इमरोज़ यानी आज, टुडे। तो सबसे पहले तारीख लिखेंगे। आज तारीख है जी 24 सितंबर 2018। तो सबसे पहले तारीख आ गई। फिर आप बताएंगे कि सुबह आप कब उठे, सुबह आपकी कब जाग हुई। जाहिर है आप स्टूडेंट हैं, आपको जल्दी क्लास में पहुंचना है, आपको जल्दी उठना होगा। तो मैंने लिखा कि इमरोज़ 24 सितंबर 2018 सुबह 5 बजे बेदार होना है। तो पॉइंट है, लेकिन आप किसे लिखेंगे मैं बेदार हुआ। लफ्ज़ मैं आएगा कि मैं आज मोरखा 24 सितंबर 2018 आज सुबह मैं 5 बजे बेदार हुआ, उठा 5, 5:30, पौने 5, 4:30 नमाज के वाले से। तो अब लफ्ज़ में आएगा तो क्या लिखेंगे, मैंने सुबह उठकर नमाज अदा की, सबसे पहले सुबह की सैर की, तिलावत कुरान पाक का शर्फ हासिल किया। इसके बाद मैंने नाश्ता तैयार किया, वालिदा ने नाश्ता तैयार किया हुआ था। उसके बाद फ़ौरन नाश्ता किया और कोशिश की जल्द कॉलेज पहुंचने की। जल्द कॉलेज पहुंचा। फिर आगे मैंने लिखा कॉलेज में पहले लेक्चर में ही टेस्ट था आपका, आपने जाते ही टेस्ट दिया। इत्मीनान का इजहार करेंगे कि टेस्ट अच्छा हुआ, आपकी अच्छी तैयारी थी, आपको अच्छे नंबरों की टेस्ट में तवक्को है। और उसके बाद आप जानते हैं पहला लेक्चर, दूसरा, तीसरा, आप मुख्तसर रूटीन लिखेंगे। मुख्तलिफ मज़ामीन और असातिज़ा के बारे में राय, यानी आप बताएंगे कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, कौन से बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स बुरे लगते हैं और कुछ बहुत बुरे लगते हैं। यही हाल असातिज़ा का होता है। आम सी बात है, बड़ी नेचुरल बात है कि जो आपको सब्जेक्ट अच्छा लगेगा उस सब्जेक्ट का टीचर भी अच्छा लगेगा, और जो आपको सब्जेक्ट ही पसंद नहीं है तो आम तौर पर उस सब्जेक्ट का टीचर भी पसंद नहीं होता। तो आप राय देंगे। देखिए 1.5-2 सफ़े तो ऐसे बनेंगे ना कि कोई किसी सब्जेक्ट की तारीफ़, किसी
उस्ताद की तारीफ़, किसी असातिज़ा की कोई टीचर हैं, आपको उनको बोलने का अंदाज़ अच्छा लगता है, किन्हीं का इखलाक अच्छा लगता है, कुछ ऐसे असातिज़ा हैं जो आप समझते हैं कॉम्पिटेंट हैं मज़मून में, और किसी असातिज़ा की अगर आप कोई खामी समझते हैं, यानी वो ज़्यादा सख्ती करते हैं, उनकी बात समझ नहीं आती, सवाल का जवाब नहीं देते, तो आपका हक़ है कि आप उसको उस हिसाब से लिखेंगे, अपनी राय देंगे। फिर आप लिखेंगे 3 या 4 लेक्चर्स के बाद नॉर्मली ब्रेक होती है, तो ब्रेक टाइम में दोस्तों के साथ गपशप हुई, तबादला ख्याल हुआ, कुछ खाना पीना हुआ, आपने दोस्तों को खिलाया या दोस्तों ने आपको खिलाया, या मिलजुल कर खाया या छीन कर खाया, बस जो आपको पता है स्टूडेंट लाइफ में सब चलता है, तो उसकी आप मुख्तसर सी तफसील देंगे कि बड़े मज़े से आपका ब्रेक टाइम गुजरा। उसके बाद बाकी लेक्चर्स का मुख्तसर हवाला देने के बाद घर वापसी पर पसंदीदा खाना तैयार। अब घर वापस आए, आपको खाना बहुत पसंद है, तो आपकी पसंद का खाना तैयार था, आपने बड़े मज़े से खाया, और उसके बाद कैलूला किया। कैलूला कहते हैं दोपहर के आराम को, जो दोपहर को आप थोड़ी देर सोते हैं उसको कैलूला कहते हैं। खाना खाया, थोड़ी देर आप सोए, उसके बाद जब शाम को उठे, दोस्तों के साथ क्रिकेट मैच था, आप इजाज़त लेकर बाहर चले गए, आप मैच खेल रहे हैं, आपने बैटिंग की, बॉलिंग की, फील्डिंग की, अगर आपकी स्पेशलिटी है तो आप बताएंगे कि आपने कितने अच्छे बॉलर हैं, कितने अच्छे बैट्समैन हैं, ऑलराउंडर हैं, व्हाट्सएवर जो भी है। वापसी पर आपने टेस्ट की तैयारी की, क्रिकेट टेस्ट नहीं है, ये इम्तहान का टेस्ट है कि आप मैच खेल कर आए, अगले दिन भी टेस्ट था, तो आपको उसकी तैयारी भी करना थी, आपने तैयारी की ताकि अच्छे नंबर आ सकें। जब आप टेस्ट की तैयारी कर रहे थे तो वालिद साहब आपके कमरे में तशरीफ़ ले आए। वालिद साहब की मुस्तकबिल के बारे में नसीहत है, उन्होंने आपसे पूछा क्या तैयार कर रहे हैं, तबादला ख्याल किया, डिस्कशन की, कुछ आपको नसीहतें की मुस्तकबिल के हवाले से, तो आप कहेंगे, लफ्ज़ मैं आएगा कि वालिद साहब ने मुझे कुछ उम्दा नसीहतें की, बताया कि यही चंद साल हैं, अगर मेहनत कर लोगे तो आइंदा सारी ज़िंदगी आराम सुकून से गुजरेगी, और अगर इन चंद सालों में मेहनत ना की तो फिर सारी उम्र मेहनत और मुशक्क़त करना पड़ेगी। वक्त की कदर के हवाले से वालिद साहब ने मुझे नसीहतें की, मैंने गौर से सुनी और दिल से तहैया किया कि इन पे अमल करूँगा। अब आप उम्र के जिस हिस्से में हैं, स्टूडेंट्स को कहा जाता है जी ये उम्र का रंगीन मगर संगीन हिस्सा है। सबसे रंगीन हिस्सा भी यही है, सबसे संगीन, संगीन खतरनाक। अजीज तलबा मेरी बात समझें, आप मेरे बेटे बेटियां हैं, संगीन किस हिसाब से, आप कॉलेज में हैं, फर्स्ट ईयर है, ये उम्र का वो हिस्सा होता है जब बच्चा या बच्ची अपने आप को बड़ा समझना शुरू कर देता है, हालांकि वो भी बड़ा नहीं होता। देखिए, बच्चे को पता है मैं बच्चा हूं, बड़े को पता है बड़ा हूं, लेकिन इंसान बच्चा और समझने लगे बड़ा अपने आप को, तो बहुत सी नादानियां, बेवकूफ़ियां, हमाकतें, नुकसानात कर बैठता है। इस हवाले से संगीन हिस्सा है। तो आप लिखेंगे कि मैं उम्र के रंगीन हिस्से से गुजर रहा हूँ, बड़े सपने होते हैं, बड़े ख्वाब होते हैं, लेकिन ये उम्र का वो हिस्सा है कि इसमें बहकने के इम्कानात भी ज़्यादा होते हैं। और इस तलबा आपकी नस्ल में तो बहुत ज़्यादा हैं बहकने के इम्कानात। आपके पास सोशल मीडिया है जिसमें हर तरह की फाशी है, उरियानी है, गलत किस्म का मवाद है, तो उसके बाद एक बड़ी बात होती है अगर इंसान इन मनफी बातों से बचा रहे। स्टूडेंट्स एक बड़ा शिकवा करते हैं, मैं भी अपने पेरेंट्स से शिकवा किया करता था और अब मेरे स्टूडेंट्स मुझसे शिकवा करते हैं, क्या जी, सख्त मेहनत के बावजूद वालिदैन और असातिज़ा नाराज़ रहते हैं। आप जितना मर्जी जोर लगा लें, पेरेंट्स ने कहना ये बच्चा नहीं पढ़ेगा, ये कुछ नहीं करता। आप दिन रात एक कर दें लेकिन आपके टीचर्स आपसे नाराज़ रहते हैं। ये बच्चे की राय है, मैं नहीं कहता नाराज़ रहते हैं, बच्चे ये समझते हैं। आप लिख रहे हैं, आप ये कहेंगे कि मैं जितनी भी मेहनत कर लूँ लेकिन मेरे वालिदैन को शिकायत ही रहती है मुझसे, मेरे असातिज़ा मुझसे नाला ही रहते हैं। तो तलबा ऐसा होता नहीं, बात को समझे। आपके पेरेंट्स, आपके टीचर आपके मुखलिस हैं, वो आपसे नाला नहीं होते, वो उनका सिर्फ मकसद ये होता है कि कहीं आप पीछे हट ना जाएं। वो आपको एक्टिवेट कर रहे होते हैं, मुतहरिक कर रहे होते हैं, आपको एनर्जेटिक कर रहे होते हैं ताकि आप लगे रहें। अगर वो आपको कह दें सब अच्छा है तो उससे क्या होगा, आपकी कोशिश रुक जाएंगी, आपका एफर्ट लेवल नीचे आ जाएगा। तो वो आपसे नाराज़ नहीं होते, आपको डिस्करेज नहीं कर रहे होते, लेकिन एक कोशिश जरूर होती है कि आप मुसलसल मेहनत करते रहें। आपको लगता है कि वो आपसे नाराज़, तो ये बात जरूर लिखिएगा। मसरूफ़ मशीनी ज़िंदगी मगर रोशन तवक्को। हम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं।
अजीज़ तलबा, ये कॉलेज लाइफ वाकई टफ है। ये 2 साल जो FSC के होते हैं मुश्किल हैं, इसी में कैरियर बनता है, लेकिन यकीन करें ये 2-4 साल मुश्किल है, उसके बाद बड़ी क्लासों में बल्कि आसानी होती है। यही है मुश्किल ज़िंदगी आपको लगती है, लेकिन रोशन तवक्कुआत हैं, इन चंद सालों में पढ़ लें तो आपका मुस्तकबिल बहुत अच्छा और बेहतर हो सकता है। रात को बिस्तर पर सोने के लिए आए हैं, लेकिन जनाब आजकल के तलबा कहाँ सोते हैं, मोबाइल टैब उनके पास है, सोशल मीडिया है, ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, और होता क्या है, ये बस 10-15 मिनट आधा घंटे के बाद मैं बंद कर दूंगा और पता लगता है 2-3-4 घंटे गुजर गए और फिर होश आया भाई बहुत रात हो गई है, 1 बज गए हैं, 2 बज गए, इवन 3 बज गए हैं, जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्द उठना है। तो वो आधा घंटा कई घंटों पे चला जाता है, बिस्तर आते ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल, और फिर रात गए तक सोना। रात अब देर से सोएंगे, सुबह जल्द जाग नहीं होगी, क्लास में एक्टिव नहीं होंगे। जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। अजीज़ तलबा, अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है, ये चमगादड़ की फितरत होती है, रात को जागना है, दिन को सोना है। हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमें जल्द सोना है ताकि सुबह जल्द उठ सकें, लेकिन शाबाश है सोशल मीडिया पर जो जल्दी सोने नहीं देता। तो अजीज़ तलबा, चंद पॉइंट्स थे तालिब इल्म के रोज़नामचे के हवाले से। देखिए, तालिब इल्म की ज़िंदगी ऐसे ही होती है, यही इसी तरह की मसरूफियात होती है। आगे बढ़ें जी, दूसरा रोज़नामचा उस्ताद का रोज़नामचा। लेकिन मेरे लफ्ज़ उस्ताज है जे के साथ, उस्ताद उसातज़ा, लेकिन ये गलतोलाम हो गया, उस्ताद तो ये भी चलता है, कहा जाता है। तो अगर आप अब उस्ताद का रोज़नाम चाहते हो तो आप गोया आप खुद उस्ताद हैं, एक उस्ताद बोल रहा है, लफ्ज़ मैं आएगा। बिल्कुल उस तरह इमरोज़ तारीख आएगी जिस तरह हमने यहाँ देखा, सुबह कितने बजे उठे उसके मुताबिक आप लिखेंगे। एक टीचर हूँ, अब मैं उस्ताद की तरह बात करूँगा, तो क्या मैं सुबह उठा, यानी आज जिस तरह तारीख लिखी इमरोज़ 24 सितंबर 2018, सुबह 4 बजे या 4:30 बजे आँख खुली, सुबह उठा, तैयारी की, मैंने नमाज अदा की, कुछ सुबह की सैर की, तिलावत कुरान पाक की, आज कुछ जो लेक्चर्स मैंने पढ़ाने थे एक या एक से ज़्यादा, उनकी तैयारी की, जल्द नाश्ता किया। मैं सिर्फ टीचर नहीं हूँ, मैं बाप भी हूँ, बच्चे भी हैं। तो क्या है जी, बच्चों को भी स्कूल छोड़ना, खुद तो सिर्फ नहीं पहुँचना ना, ड्यूटी ज़्यादा होती है बाप की। बच्चों को स्कूल छोड़कर जल्द कॉलेज पहुँचने की कोशिश करूँगा, बच्चों को भी टाइम पे पहुँचा सकूँ, और उसके बाद कोशिश करूँगा कि ख़ुद भी टाइम पे कॉलेज पहुँच जाऊँ। जब कॉलेज पहुँचा तो रास्ते में प्रिंसिपल साहब से मेरी मुलाकात हुई, प्रिंसिपल साहब से गपशप हुई, कोई तबादला ख्याल हुआ, कुछ उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी। स्टाफ रूम में आया तो साथीज़ा के साथ तबादला ख्याल हुआ, क्लासेस के हवाले से, सब्जेक्ट्स के हवाले से, सिलेबस के हवाले से, सिलेबस कवरेज के हवाले से, कुछ तालीमी मसाइल के हवाले से। उसके बाद मैं जिक्र करूँगा बहसियत उस्ताद तलबा की मसरूफियात, मशागिल और सरगर्मियाँ, यानी एक टीचर को क्या कुछ फेस करना पड़ता है क्लास में। अभी हमने तालिब इल्म का रोज़नामे में क्या देखा, बच्चे सोशल मीडिया पर रात देर तक जागते हैं, नतीजा क्या होता है, क्लास में सोए होते हैं कि उस्ताद मेहनत कर रहा है, जोर लगा रहा है, जान मार रहा है, और आके बच्चा सोया हुआ है, तो इतना बहुत गुस्सा आता है, यकीन कीजिए बहुत गुस्सा आता है। क्योंकि तालिब इल्म रात को जागा है तो सुबह उसने जब मुनासिब आराम नहीं किया तो क्लास में अटेंटिव नहीं होगा, तो ये मसाइल हैं। फिर और क्या है जी, वो स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, उसका उस तरफ ज़्यादा ध्यान है, पढ़ाई की तरफ कम है, वो फोकस नहीं है। उसके मशागिल भी इस तरह से नहीं है, इस तरह होने चाहिए। खेल खेलना चाहिए, आप हॉकी खेलें, फुटबॉल खेलें, भागे दौड़ें, ताकि आपके जिस्म मजबूत और स्ट्रांग हो। अब मोबाइल पर बैठकर गेम खेलना टैब पर, वो तो सिर्फ आंखों का ज़िया है, नज़र का ज़िया है, फ़ायदा तो कोई नहीं है। लेकिन तलबा के मशागिल भी कुछ इस तरह से होते हैं। खाना पीना क्या है जी, फास्ट फूड खानी है जो बिल्कुल जहर है, जिसके नुकसानात ही नुकसानात हैं। लेकिन एक टीचर का इससे क्या ताल्लुक़ है कि फिर बच्चा ज़हनी तौर पे भी कमज़ोर है, जिस्मानी तौर पे भी कमज़ोर है, क्लास में अटेंटिव भी नहीं है, मगर उस्ताद को पढ़ाना है, इसके बावजूद पढ़ाना है। इस तरह के मसाइल होते हैं। मैं उस्ताद हूँ तो मैं बताऊँगा निज़ाम तालीम की ख़राबियाँ क्या हैं, इनको बेहतर कैसे किया जा सकता है, इस्लाह अहवाल की तजावीज़ क्या हैं। तो मैं बताऊँगा ख़राबियाँ ये हैं कि हमारे सिलेबस को अपडेट नहीं किया गया, जदीद नहीं है। सिलेबस में वो चीज़ें होनी चाहिए जो बच्चे दिलचस्पी से पढ़ें, जिसकी मार्केट वैल्यू हो, मांग हो, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी हिस्सा मारूदीन शाही में ख़ास तनासिब हो,
कि बच्चे के पास इल्म भी आए, काबिलियत भी आए, वो सिर्फ रट्टा ना मारे, वो कंसेप्चुअल यानी उसके नज़रियात वाज़ेह हों, वो बात को बैनुल सतूर समझे। लेकिन अब सिलेबस इस तरह है कि बच्चा रट्टा मार के नंबर ले लेता है, लेकिन वो काबिलियत नहीं होती। इस्लाह अहवाल की कोशिशें क्या है, हमें सिलेबस पर नज़रसानी करनी है ताकि हम एक अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान, अच्छा पाकिस्तानी बना सकें। टीचर हूँ मैं, तो जब मैं घर वापस आऊँगा, मैं उस्ताद के साथ बाप भी हूँ, घरेलू जिम्मेदारी भी है। घर वापसी पर कुछ सौदा सल्फ खरीदना था, उसकी ख़रीदारी करनी थी। मैंने आप मतलब लिख सकते हैं, मैं टीचर हूँ, और तो मैंने अपने बेटे को भेज दिया मिर्चें लाने को लोकल मार्केट से। वो सही नहीं थी, पता नहीं अंदर बुरादा पीसा हुआ था, ईंटें पीसी हुई थी। सो मुझे दोबारा जाना पड़ा उस दुकान पर जहाँ से मैं हमेशा ख़रीदारी करता हूँ ताकि चीज़ ठीक मिले। तो सीधा घर ना आया, पहले ख़रीदारी करनी पड़ी। महंगाई कोरोना, एक टीचर की तनख्वाह बहरहाल महदूद होती है, कीमतें रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं, ख़रीदनी भी सारी ज़रूरी हैं, मेरी सिक्कत से भी ज़्यादा है। तो इस तरह के मसाइल भी बहरहाल मेरे साथ हैं जिनको मैं लिखूँगा। दोपहर को घर आके कुछ आराम किया, शाम को बच्चों के साथ मसरूफियात, कुछ अपने बच्चों को टाइम दूंगा, गपशप करूंगा, उनसे पूछूंगा कि आप स्कूल गए, कॉलेज गए, क्या पढ़ा, उनकी नोट्स बुक चेक करूंगा ताकि उनको जहन में रहे कि वाले साहब ने पूछना है, वो काम करें। उनकी निगरानी करूंगा, अगर उनको कुछ मसाइल हैं तो जहाँ तक हो सका हल करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद एक उस्ताद को चाहिए कि रुके ना, अपने इल्म को अपडेट करता रहे, मुतालिया करता रहे। मैं कुछ कुतब, मेरा जो भी उर्दू सब्जेक्ट है तो उर्दू शायरी में होगी, नावल होगा, अफसाना होगा, उर्दू की तहरीकों की बुक्स होंगी। साइंस सब्जेक्ट्स के टीचर हैं तो उनकी अपनी बुक्स होंगी। अदबी रिसालों और अखबारात का मुतालिया करूँगा ताकि मुझे पता हो कि असर हाज़िर में क्या क्या हो रहा है। फिर शाम को मैंने कुछ दोस्तों से मुलाकात की, कुछ दोस्त मुझसे मिलने आए या मैं दोस्तों के घर मिलने गया, एक सोशल सर्कल है। फिर कुछ घरेलू अमूर का जिक्र करूँगा, पंखा ख़राब था, ठीक कराना था, वाइट वाश कराना था, कोई वाशरूम की टैप वगैरह ख़राब थी, उसको मुरम्मत कराना था। ये सारे काम भी मेरे ज़िम्मे हैं। कुछ ये भी हो सकता है बच्चों का टेस्ट चेक करने थे, घर बैठ के पेपर बनाने थे, ये भी बड़ी मसरूफियात हो सकती है। मैं आखिर में एनालिसिस करूँगा, तज्जिया करूँगा। तदरीस एक बाइज़्ज़त पेशा है, पैगम्बराना पेशा है, एक बहुत मुक़द्दस पेशा है, लेकिन यह भी हकीकत है कि कम आमदन वाला पेशा है, कम आमदन वाला शोबा है, सैलरी कम है, इनकम कम है, लेकिन एक बाइज़्ज़त पेशा है, बामकसद पेशा है। एक अच्छा उस्ताद नस्लों को संवार जाता है। रात गए तक मैं मुतालिया करता रहा और फिर सुबह जल्द उठने की परेशानी में सो गया। नींद का गलबा हुआ कि अल्लाह करे सुबह जल्द जाग हो जाए, क्योंकि सुबह जल्द उठना भी है, बच्चों को स्कूल छोड़ना भी है और उसके बाद खुद भी टाइम पे मैंने कॉलेज पहुंचना है। तो अज़ीज़ तलबा, ये हुआ एक उस्ताद का रोज़ नामचा, यानी उस्ताद की रूटीन लाइफ क्या होगी, उसका दिन कैसे गुजरेगा। तीसरा रोज़ नामचा देखते हैं जी, डॉक्टर का रोज़ नामचा। एक अब मैं डॉक्टर बन गया हूँ तो मैं बताऊँगा बहैसियत डॉक्टर मेरा दिन कैसे गुजरता है, मेरी दिन की क्या मसरूफियात हैं। सुबह हुई, इमरोज़ आप तारीख डालेंगे, सुबह किस टाइम। डॉक्टर को भी सुबह जल्द उठना पड़ेगा, अगर वो सरकारी हॉस्पिटल का डॉक्टर जल्द पहुंचना है। लेकिन अगर वो प्राइवेट प्रैक्टिशनर है तो फिर शायद देर से भी उठ सकता है, क्योंकि टाइम का मसला नहीं है। तो अब मैं डॉक्टर हूँ तो सुबह मैं उठा, नमाज अदा की, सैर की, अखबारात का मुतालिया किया, नाश्ता किया और उसके बाद हस्पताल रवाना हो गया। लेकिन जब मैं हस्पताल पहुँचा तो देखा कि पहले से बहुत से मरीज़ आए, रश लगा हुआ है, तांता बंधा हुआ है, लाइन्स लगी हुई है मरीज़ों की। मेरे पहुंचने से पहले ही हस्पताल पहुंचने पर मरीज़ों का रश था। जाते ही मरीज़ देखना शुरू कर दिए, बिल्कुल रिसेस का टाइम नहीं मिला, इवन चाय पीने का टाइम नहीं मिला। दोपहर 2 बजे तक बग़ैर वक्फे के मस्याही करता रहा, यानी मरीज़ों को देखता रहा, अद्वियात तजवीज़ करता रहा, उनका इलाज करता रहा। बहुत मुश्किल से 2 बजे थोड़ा सा टाइम निकाला रेस्ट के लिए, कुछ खाने के लिए, चाय वगैरह पीने के लिए। लेकिन बहरहाल मसरूफियत ज़्यादा होती है, बाज़ औक़ात एमरजेंसी आ जाती है, आपको इवन खाने का टाइम भी नहीं मिल रहा होता, ये भी आप लिख सकते हैं। डॉक्टरी क्या है जी, एक बाइज़्ज़त पेशा है, मुआशरे में बहुत स्टेटस है, मकाम है, हाई प्रोफाइल होता है डॉक्टर। बामकसद पेशा है, मसीहाई लोगों को आराम देना बहुत मुक़द्दस पेशा है। मगर डॉक्टर की ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ होती है, इतनी मसरूफ़ होती है कि उसके पास अपनी ज़ात के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए टाइम
नहीं होता। इज्जत है, रिस्पेक्ट है, पैसा भी है, मगर अपनी ज़ात को कहीं माइनस करना पड़ता है। फिर मैं डॉक्टर हूँ तो मैं बताऊंगा मरीजों की नफ्सियात और मसाइल का जिक्र करूंगा। जब मरीज होता है ना तो उसमें चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, वो बद दिमाग भी होता है, वो इरिटेट भी होता है, बाज़ों का उसका रवैया भी मुनासिब नहीं होता, लेकिन डॉक्टर को ये बर्दाश्त करना होता है, डॉक्टर को ये बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर कौन है जो ये कहता है कि मैं दुखी इंसानियत की खिदमत करूँगा, तो मुझे ये सब बर्दाश्त करना पड़ता है। फिर बाज़ मरीज़ अनपढ़ होते हैं, उनको बात समझाना बहुत मुश्किल होता है, वो परहेज़ नहीं करते, जानबूझ के बीमारी को बढ़ा लेते हैं। फिर जो चीज़ समझाई जाए उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। मसाइल के जो गुर्बत के मसाइल हैं, गरीब आदमी है, इलाज महंगा है, वो कर नहीं सकता, वो दवाई नहीं लेता, कम लेता है, नतीजा ये होता है मर्ज और बढ़ जाता है। तो इस तरह के मसाइल का बहरहाल जिक्र हो सकता है। मुल्क के सेहत के मसाइल हुई आपको अर्ज़ की कि ये गुर्बत ज़्यादा है, यहाँ तो आम तौर पे लोग डॉक्टर के पास उस वक्त जाते हैं जब बिल्कुल ही बिस्तर पे गिर जाएं, जब बीमारी बहुत बढ़ जाए। अगर वो इब्तदाई मरहले पर आए तो कम कीमत में कम वक्त में इलाज हो सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। कुछ तो सुस्ती भी होती है, ज़्यादातर मजबूरी होती है कि उनके माली वसाइल उनको इजाज़त नहीं देते, और जब डॉक्टर तक पहुंचते हैं तो मर्ज़ बहुत बढ़ चुका होता है। तो ये मसाइल हैं जिनका मुझे सामना करना पड़ता है। महंगाई का तूफ़ान है, महंगा और तवील इलाज है, अफोर्ड नहीं होता। फिर एक और बहुत बड़ा इशू नाक़िस अद्वियात है, 2 नंबर दवाइयाँ हैं। मैंने दवाई लिख दी, लेकिन जो उसने दवाई ली वो 2 नंबर थी, उसको शफा नहीं मिल रही। मैं भी परेशान हूँ कि मैंने तो ठीक दवाई लिख कर दी, लेकिन उसको शफा नहीं हो रहा। महंगाई भी है, तवील इलाज भी है, मरीज़ गरीब भी है, फिर दवाइयाँ नाक़िस हैं। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं जिसका एक डॉक्टर को भी सामना करना पड़ता है और मरीज़ को भी सामना करना पड़ता है। बहरहाल मैं थका हारा घर पहुँचा तो क्या देखता हूँ जी, मेरे घर पहुँचने से पहले घर भी मरीज़ आए हुए हैं, प्राइवेट यानी क्लिनिक कह लूँ मैं शाम का। वैसे अब नई खबर है कि गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है कि जो सरकारी डॉक्टर होगा शाम को प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेगा, क्योंकि आम लोग जानते हैं कि जो शाम की प्रैक्टिस करते हैं सुबह तवज्जो से चेक नहीं करते। बहरहाल मैं शाम को मरीज़ देखूँगा। ज़ाती आराम और सुकून के लिए वक्त ना मिलना, मेरे पास शोहरत भी है, इज़्ज़त भी है, पैसा भी बहुत कमा रहा हूँ, लेकिन पैसे का करना क्या है? देखिए, पैसा इसलिए होता है ज़िंदगी में सुकून हो। अगर ज़िंदगी में सुकून ही नहीं है तो फिर वो पैसा भी किसी काम का नहीं। लेकिन बहरहाल मैं नेक जज्बे के तहत खिदमत कर रहा हूँ लोगों की। सेहत के बारे में मैं कुछ मुस्बत और काबिल अमल तजावीज़ दूँगा, यानी लोग क्या करें कि कम बीमार हो। उसका बड़ा आसान सा तरीका आप सब जानते हैं, रोज़ वर्जिश। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर लोग रोज़ सुबह वर्जिश करें, सैर करें, ताज़ा पानी पिएं, अगर साफ़ पानी दस्तयाब है वरना उबाल के पिएं, ज़्यादा मिकदार में पानी पिएं, कम खाएं, तो हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। फास्ट फूड से परहेज़ करें, घर की ग़िज़ाएँ खाएं, बाज़ारी चीज़ें ना खाएं। तो ये कुछ ऐसी तजावीज़ हैं जिस पे अमल करके बहुत से अमराज से बचा जा सकता है। और अगर मरीज़ की अलामात हों तो ताख़ीर ना करें, फ़ौरन डॉक्टर के पास आएँ ताकि उसका इलाज हो सके। मैं रात गए तक मरीज़ चेक करता रहा तो बहुत मसरूफ़ियत हो गई, कुछ इमरजेंसी आ गई। मसरूफ़ियत के बाद रात देर तक जागता रहा और रात बहुत देर से बिस्तर पर जाना नसीब हुआ। जो ही बेड पर गिरा फ़ौरन नींद आ गई। तो देखिए अज़ीज़ तुबरा, ये एक डॉक्टर का रोज़नामचा हो सकता है। तो आपके सामने चंद मैंने पॉइंट्स रखे हैं, सिर्फ आपको समझाने की अंदाज़ है कि रोज़नामचे को किस तरह तहरीर किया जाता है। अजीज़ तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप इन पॉइंट को रटा मार लें, ये तो सिर्फ इसलिए लिखे कि आप इन पॉइंट्स को अगर आप समझते हैं तो आप इनसे बेहतर पॉइंट्स खुद तैयार करें। यानी आपने रट्टा नहीं मारना होता, रोज़नामचे को अपने लफ्ज़ों में लिखना होता है। तो ये दूसरा लेक्चर था जिसमें हमने 3 रोज़नामचों की प्रैक्टिस की। इसके बाद तीसरे लेक्चर में हम मज़ीद 3 रोज़नामचों की प्रैक्टिस करेंगे, आप उसको भी समाप्त कीजिएगा। और इससे पहले लेक्चर में मैं तफसील से बता चुका हूँ कि रोज़नामचा क्या होता है, रोज़नामचा क्यों लिखा जाता है, इसकी इफादियत क्या होती है, रोज़नामचा लिखते वक्त किन असूलों को सामने रखते हैं। पहले लेक्चर को भी समाप्त कर लीजिएगा। उम्मीद है अज़ीज़ तुल्बा आपको समझ आ गई होगी रोज़नामचा किस तरह से लिखते हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर
पसंद आए हों, आपके लिए मालूमाती हों, तो आप इन लेक्चर्स को दोस्तों से भी शेयर कीजिए ताकि इल्म का सिलसिला आगे से आगे बढ़ता रहे। इसी के साथ ही प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद को इजाज़त दीजिए। सदा खुश रहें। अल्लाह।